आज हम फिजिक्स की माइंड बेंडिंग अवधारणाओं में से एक पर चर्चा करेंगे, टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन अल्बर्ट आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में से एक कॉन्सेप्ट है और यह टाइम और स्पेस के बारे में हमारी समझ को फंडामेंटली बदल देता है। आइए इस कॉस्मिक मिस्ट्री को उजागर करें। यह खोज कि समय एक यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, बल्कि एक शेपशिफ्टर है, अल्बर्ट आइंस्टाइन के अलावा किसी और के शानदार दिमाग की बदौलत संभव नहीं हो पाई। 20वीं सदी की शुरुआत में आइंस्टाइन ब्रह्मांड की फंडामेंटल नेचर पर विचार कर रहे थे। उन्होंने न्यूटोनियन फिजिक्स की लेयर्स को बौद्धिक अनियन की तरह छील दिया। न्यूटन की एक धारणा यह थी कि स्पेस और टाइम अलग अलग और अपरिवर्तनीय हैं, एक यूनिवर्सल कांस्टेंट की तरह। लेकिन आइंस्टाइन के विचार दूसरे थे। उन्होंने महसूस किया कि प्रकाश की गति ही ट्रू यूनिवर्सल कांस्टेंट है। 1905 में आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी के अपने सिद्धांत का अनावरण किया। यहां एक माइंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट है, इसने एब्सोल्यूट टाइम कॉन्सेप्ट को चकनाचूर कर दिया। इसके बजाय इसने इस तरह की अवधारणाएं पेश की। एक दो घटनाएं जो एक ऑब्जर्वर को एक साथ लगती हैं, वे उनके रिलेटिवली दूसरे को वैसी नहीं लग सकती हैं। टाइम थोड़ा अस्थिर हो जाता है। यदि आप रॉकेट में स्पेस में ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपकी ऑन बोर्ड घड़ी पृथ्वी पर आराम कर रहे किसी व्यक्ति की तुलना में धीमी गति से चलती है। मतलब गति समय के साथ खिलवाड़ करती है, गंभीरता से। लेकिन आइंस्टाइन यहीं पर नहीं रुके। 1915 में उन्होंने थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी पेश की। इस सिद्धांत ने ग्रेविटी को विशाल ऑब्जेक्ट्स द्वारा स्पेस-टाइम के विरूपण के रूप में समझाया। अचानक समय खुद ही ब्लैक होल या ग्रहों जैसे विशाल पिंडों के चारों ओर मुड़ गया। अब दो जुड़वा बच्चों, एलिस और बॉब की कल्पना करें। एलिस पृथ्वी पर है, जबकि बॉब प्रकाश की गति के करीब यात्रा करने वाले अंतरिक्ष यान में दूर के तारे की यात्रा पर निकलता है। रिलेटिविटी के सिद्धांत के अनुसार अंतरिक्ष यान पर बॉब की घड़ी पृथ्वी पर एलिस की घड़ी की तुलना में धीमी चलेगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे बॉब तेज गति से यात्रा करता है, उसके लिए समय फैलता है या धीमा हो जाता है। इसलिए जबकि एलिस पृथ्वी पर 10 साल का अनुभव कर है, बॉब अपनी यात्रा में केवल 2 साल का अनुभव कर सकता है। जब बॉब वापस लौटेगा तो उसे पता चलेगा कि उसकी उम्र केवल 2 साल बढ़ी है, जबकि एलिस की उम्र 10 साल बढ़ी है। यही टाइम डायलेशन है। टाइम डायलेशन सिर्फ एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, यह वास्तविक दुनिया में भी एक्सपीरियंस किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले जीपीएस सैटेलाइट को समय का अनुभव सतह पर हमारे अनुभव से अलग होता है। उनकी घड़ियां उनकी उच्च गति और पृथ्वी की सतह की तुलना में कमजोर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के कारण थोड़ी तेज चलती हैं। सटीक जीपीएस पोजिशनिंग सुनिश्चित करने के लिए इस डिफरेंस को करेक्ट किया जाना जरूरी होता है। टाइम डायलेशन मजबूत गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों में भी होता है। गुरुत्वाकर्षण जितना मजबूत होगा, समय उतना ही धीमा गुजरेगा। उदाहरण के लिए, ब्लैक होल जैसी किसी विशाल वस्तु के पास कमजोर गुरुत्वाकर्षण वाले क्षेत्र की तुलना में समय बहुत धीमा गुजरेगा। टाइम डायलेशन हमारे रोजमर्रा के अनुभवों को चुनौती देता है और दिखाता है कि हमारा ब्रह्मांड कितना अजीब और आकर्षक हो सकता है।